हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्न वाली 3.7 को करने वाले हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 3.6 तक कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। और आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रश्न वाली 3.7 का जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, दो दोस्त हैं अनी और बीजू और दोनों का उम्र का अंतर बस 3 वर्ष का है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी है। अनी का जो पिता धर्म है उसका उम्र अनी के उम्र का 2 गुना है। और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु के 2 गुनी। बीजू का उम्र कितना है, उसका बहन की आयु से 2 गुना है। ठीक है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर वर्ष का अंतर 30 वर्ष है। मतलब कैथी का उम्र और धर्म का उम्र, इन दोनों के उम्र का अंतर जो है ना 30 वर्ष का छोटा बड़ा है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी। देखिए, जब भी उम्र वाला क्वेश्चन मिले, एज वाला क्वेश्चन मिले, तो इसमें क्या करना कि जिसका भी आपको उम्र निकालने के लिए कहता है उसका एक्स वाई मान लीजिए। जैसे अनी और बीजू का उम्र निकालना है तो अनी का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष मान लेंगे और बीजू का वर्तमान उम्र वाई वर्ष मान लेंगे। ठीक है, और दोनों के उम्र का अंतर कितना है, 3 वर्ष है, तो एक्स माइनस वाई बराबर समीकरण 1। ठीक है, आइए देखते हैं सोल्यूशन। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अनी और बीजू का उम्र निकालना है। तो मान लेंगे, माना कि अनी का वर्तमान उम्र, ठीक है, मान लेंगे एक्स वर्ष। ठीक, चलिए अब उसके बाद दूसरा दोस्त कौन था, बीजू का वर्तमान उम्र मानना है। तो बीजू का वर्तमान उम्र ये क्या होगा, वाई वर्ष होगा। ठीक है, हम लोग मान लिए अनी का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष और बीजू का वर्तमान उम्र कितना, वाई वर्ष। देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के उम्र का अंतर 3 वर्ष है। ठीक है, तो अनी का उम्र एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ बीजू का उम्र। तो अनी का उम्र और बीजू का उम्र, दोनों मित्र के उम्र का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो अंतर मतलब घटा, तो दोनों का उम्र का अंतर, अनी का उम्र कितना है, एक्स वर्ष है, और बीजू का उम्र क्या है, वाई वर्ष है। दोनों के उम्र का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। अंतर मतलब घटा, 3 वर्ष है, तो 3 यहाँ लिखेंगे और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को। देखिए, इक्वेशन 2 निकालने के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। इसको भी नोट कर लेना है, अनी का पिता धर्म का आयु क्या है, अनी की आयु का 2 गुना। नोट कर लेंगे, अनी के पिता धर्म की आयु बराबर 2 इंटू अनी की आयु। ठीक है, अनी का पिता धर्म का आयु क्या है, अनी के उम्र का 2 गुना है। अनी का उम्र क्या माने, एक्स वर्ष, तो उसका पिता का उम्र क्या हुआ, 2 गुना यानी 2x। अनी के पिता धर्म का उम्र क्या है, अनी के उम्र का 2 गुना है। अनी का उम्र अगर एक्स वर्ष है तो उसका पिता का उम्र क्या होगा, उसका 2 गुना यानी 2x। ठीक, चलिए देखिए, उसके आगे कह रहा है बीजू की आयु बहन कैथी की आयु के 2 गुनी है। बीजू का उम्र क्या है, उसका बहन का उम्र का 2 गुना है। फिर मान लेते हैं बीजू की आयु बराबर 2 इंटू कैथी की आयु। कह रहा कि बीजू का जो उम्र है उसका बहन कैथी के उम्र का 2 गुना है, तो उसका बहन कैथी का उम्र को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या है, कैथी का उम्र तो नहीं मालूम, लेकिन बीजू का उम्र मालूम है, वाई वर्ष माने हैं, तो बीजू का उम्र का जगह वाई रखेंगे। अब देखिए, 2 जो है बराबर के इस तरफ है, हमें अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, और इधर कौन रहेगा, कैथी की आयु, यानी कि कैथी की आयु क्या है, y/2 वर्ष है। ठीक है, कैथी का उम्र कितना हुआ, y/2 वर्ष। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी का और धर्म का दोनों की उम्र का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। तो कैथी का उम्र कितना है? y/2 और धर्म का उम्र 2x है और दोनों की उम्र का अंतर 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, यानी कि कैथी और धर्म दोनों में बड़ा कौन होगा? धर्म बड़ा होगा। तो पहले धर्म का उम्र लिखेंगे, ठीक है। इसमें से कैथी का उम्र घटा देंगे, तो धर्म का उम्र में से कैथी का उम्र घटा देंगे तो क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि इन दोनों के उम्र का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। तो धर्म ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि वो अनी का पिता है, और कैथी छोटी होगी क्योंकि वो बीजू का बहन है, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 2 कैंसिल, y बराबर 30। अब इसको 2 को उस तरफ लेके आएंगे तो इधर क्या बचेगा? 4x माइनस वाई बराबर, ये इधर जाएगा, बराबर की इस तरफ गुना में है, उस तरफ क्या होगा? भागा में होगा। 30 दूना 60। इसको हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है, ठीक है। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हल करते समय क्या है? इक्वेशन 1 और 2 को हल करते समय x का मान बराबर होना चाहिए या तो y का मान बराबर होना चाहिए। x का मान क्या है? यहाँ x है, यहाँ 4x है, ये तो बराबर नहीं है। y का मान चेक कर लो, y का मान देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, y का मान बराबर है, तो डायरेक्ट हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए समीकरण 1 का मान देखिए x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 2 कितना है? 4x माइनस वाई बराबर 60, ठीक। अब देखिए इसको अगर हल करते हैं, चिन्ह बदलना होगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस, यहाँ प्लस में है माइनस। अब देखिए प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? माइनस का 4x में प्लस का एक x है, तो 4x में एक x घटाएंगे, कितना होगा? माइनस का 3x बराबर के इस तरफ क्या होगा? 3 प्लस में है, 60 माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 60 में 3 माइनस करेंगे, क्या होगा? माइनस का 57 बचेगा। देखिए बराबर के उस तरफ एगो माइनस, बराबर के इस तरफ एगो माइनस कट गया, इधर क्या बचा? 3x बराबर 57। तो x का मान कितना हो गया? x बराबर क्या होगा? बराबर के इस तरफ 57 रहने देंगे। अब देखिए 3 क्या था? बराबर के इस तरफ क्या था? 3 x के साथ गुणांक में था, इसको उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा? 19 थे सल्तान 19। x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में बैठाना है, ठीक। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 सिंपल फॉर्मेट में है, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 अब क्या करेंगे? x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे आगे, x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, और इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 3 है। चलिए आगे लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। और समीकरण नंबर 1 क्या था हम लोग का? x माइनस वाई बराबर 3। x का मान कितना आया था? 19 आया था, तो x का जगह हम लोग क्या बैठाएंगे? 19 बैठाएंगे, माइनस का y इज इक्वल टू 3, ठीक। तो माइनस का y बराबर क्या होगा? माइनस का y बराबर किधर चल जाएगा? ये 19 बराबर के उस तरफ जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान आ गया था ना, हाँ। चलिए तो 3, अब देखिए 19 के यहाँ बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 बराबर के इस तरफ क्या था? प्लस में था, उस तरफ लेके गया, माइनस का 19 रहा। अब इधर क्या हुआ? माइनस वाई बराबर 3 में अगर 19 माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 16 होगा। इधर माइनस इधर माइनस, बराबर के उस तरफ एगो माइनस, बराबर के इस तरफ एगो माइनस, कैंसिल हो गया। वाई का मान कितना बचा? 16 बचा, ठीक। वाई का मान 16 आ गया। तो हम लोग को किसका उम्र निकाला था? अनी और बीजू का। तो अनी का उम्र को x माने थे, जो कि वो 19 निकला, और बीजू का उम्र को y माने थे, जो कि 16 निकला, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे, अतः अनी का वर्तमान उम्र माने थे ना, तो लिखना है अनी का वर्तमान उम्र बराबर x का मान कितना निकला है? x का मान 19 निकाले तो 19 वर्ष, ठीक है। यानी कि अनी का वर्तमान उम्र क्या है? 19 वर्ष है। उसी तरह से बीजू का उम्र मांगा है,
तो बीजू का वर्तमान उम्र बराबर वाई, वाई का मान कितना निकला 16, तो 16 वर्ष। ठीक, तो अनी का उम्र कितना हुआ 19 वर्ष और बीजू का उम्र क्या हुआ 3 वर्ष। क्वेश्चन क्या बोला था, दोनों के उम्र का अंतर 3 वर्ष है। देखिए 19 और 16 के बीच में अंतर कितना है 3 है, यानी कि हम लोग का प्रश्न सही सॉल्व हुआ। ठीक है, आंसर ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मैं तुमसे एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि अगर आप हमें 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना रिच बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपया दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र जवाब देता है कि आप हमें अगर 10 रुपया देते हैं तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति थी। आपको ये बताना है कि दोनों मित्र के पास संपत्ति कितना कितना, मतलब कितना कितना रुपया था। ठीक है, चलिए आइए, दोनों मित्र का संपत्ति निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले मित्र की संपत्ति 100 रुपया था। मानेंगे, माना पहला मित्र का संपत्ति, पहला मित्र का संपत्ति कितना 100 रुपया। हमने मान लिया कि जो पहला मित्र था उसके बाद 100 रुपया संपत्ति था। तो दूसरा मित्र का कितना होगा, दूसरा मित्र का संपत्ति बराबर वाई रुपया। ठीक है, पहले मित्र के पास संपत्ति 100 रुपया माने और दूसरे मित्र के पास संपत्ति मान लिए वाई रुपया, क्योंकि दोनों का हमको संपत्ति निकालना है। ठीक है, दोनों का कुल संपत्ति निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का क्रमशः संपत्ति क्या है, मतलब एक्स के पास कितना रुपया है टोटल, वाई के पास कितना रुपया है। ठीक है, यानी पहला मित्र के पास कितना है, दूसरा मित्र के पास कितना है। तो हमने मान लिया कि पहला मित्र के पास 100 रुपया है और दूसरा मित्र के पास वाई रुपया है। अब हमें आगे का जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए ये रहा यहाँ पहला मित्र और इधर रहा दूसरा मित्र। अब पहला मित्र दूसरा मित्र से कहता है, बराबर की इस तरफ उस तरफ लिख दी, ये रहा पहला मित्र, दूसरा मित्र इधर रहा। अब यहाँ पहला मित्र दूसरा मित्र से कहता है यदि तुम हमें 100 टका दे दो, यदि तुम हमें 100 टका दे दो, तो ये जैसे ही इसको 100 टका देगा तो ये क्या होगा, इसका 100 टका बढ़ जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, पहला मित्र दूसरा मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 टका दे दो तो इसका 100 टका क्या होगा, देने से घट जाएगा, और इसका 100 टका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, यदि तुम मुझे 100 टका दे दो तो मैं तुमसे, ये कह रहा कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इसके साथ कंपेयर कर रहा, इसको 2 से गुना कर दो। ये वो मित्र कह रहा है, पहला मित्र दूसरे मित्र से, यदि आप हमें 100 टका दे दो, तो 100 टका देगा, इसका 100 टका घटा दिए, इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये इससे कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, वाई से कहता है, तो वाई को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगा। देखिए इक्वेशन 1, x प्लस 100 बराबर, अच्छा y को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2y, माइनस से माइनस 100 गुना 2 कितना होगा, 200 होगा। ठीक, अब इसको बैलेंस कीजिए। देखिए 2y बराबर के उस तरफ है, उसको इस तरफ लेके आएंगे, x का मतलब मान रहेगा ही, और देखिए 2y बराबर के उस तरफ क्या है, प्लस में था, इस तरफ माइनस में लेके आएंगे। 2y बराबर इधर क्या था, बराबर के उस तरफ क्या था, माइनस का 200, ये रहेगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ 100 था, इसको हमें क्या करना है, इस तरफ लेकर के आना है, तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए इसको बैलेंस करने पर तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 200 और माइनस का 100 कितना होगा, माइनस का 300 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये कंडीशन नंबर 1 दिया था, इससे हम लोग क्या किए, समीकरण नंबर 1 निकाल लिए। अब समीकरण नंबर 2 के लिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए फिर से लेते हैं दूसरा कंडीशन के लिए। नाउ एक तरफ पहले मित्र दूसरा मित्र, ठीक है। अब यहाँ दूसरा मित्र कहता है, ये वाला मित्र कहता है यदि आप हमें 10 टका दे दो। ये मित्र इससे कहता है कि यदि आप हमें 10 टका दे दो, तो ये जैसे ही उसको 10 टका देगा इसका क्या होगा, 10 टका घट जाएगा, और इसका क्या होगा, 10 टका
बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मित्र इससे कहता है यदि आप हमें 10 टका दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इससे 6 गुना धनी ये बन जाएगा, तो इसको गुना कर दो 6 से। ठीक है, ये कह रहा दूसरा मित्र कि यदि आप हमें 10 टका दे दो तो इसका 10 टका जैसे ये देगा, इसका 10 घटेगा, इसका 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसके साथ कंपेयर कर रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। अब इसको अगर बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 इंटू एक्स क्या होगा, 6x, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। 6 इंटू 10 कितना होगा, 60 हो जाएगा, बराबर इधर y प्लस 10। अब इसको बैलेंस करेंगे, 6x है, 6x ही रहने देंगे। y का मान देखिए बराबर के उस तरफ क्या है, माइनस में, प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। 10 बराबर के उस तरफ था, प्लस में लिख दिए। अब देखिए यहाँ 60 क्या है, बराबर के इस तरफ है, हमें क्या करना है, इस तरफ लेकर के आना है। तो इधर माइनस में था, इधर प्लस में ले लिए, यानी कि समीकरण नंबर 2 कितना बन गया, 6x माइनस वाई बराबर 10 70। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 जैसे निकल गया, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 2 हम लोग जो निकाले थे वो देखिए सोल्व करने के लिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल करने का नियम ये है कि समीकरण 1 और 2 में जो है ना, या तो x का मान दोनों का बराबर होना चाहिए या तो y का बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसमें दिखा देते हैं, जैसे कि समीकरण नंबर 2 क्या है, 6x, और समीकरण नंबर 1 देखिए x का मान बराबर है, समीकरण नंबर 1 में x का मान 1 और समीकरण नंबर 2 में x का मान क्या है, 6 है। तो समीकरण 2 में x का मान 6 है, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। और समीकरण नंबर 1 में देखिए x का मान क्या है, 1 है, तो 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसको बैलेंस करने पर, तो उसके लिए लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ये लिखना है कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था हम लोग के पास, इसको अगर 6 से गुना कर देंगे क्या होगा, 6x माइनस 12y बराबर 6 या 1800। ठीक है, 6x समीकरण 1 से 6x माइनस का 12y बराबर माइनस का 300 था, 300 ही 1800। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 को गुना करने पर आया। अब समीकरण नंबर 2 को x से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 6x माइनस है तो माइनस y बराबर 70। ठीक, अब देखिए हमें x को काटना है, तो x क्या है, प्लस में, ये प्लस में, तो चिन्ह बदलना होगा, माइनस में ले लेंगे। ये क्या है, माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसको बैलेंस करेंगे, 6x प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए 12y माइनस में है और 1y प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 में 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा, 11y। लेकिन चिन्ह बड़ा, बड़ा चिन्ह किसका है, 12 का, 12 बड़ा है, 12 चिन्ह माइनस में है तो माइनस में, यानी कि माइनस का 12y में से 1y अगर हटा देंगे तो बचेगा माइनस का 11y। ठीक, अब देखिए बराबर की इस तरफ क्या है, बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस का 1800 और माइनस का 70, कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाएगा ये 1870। ठीक है, अब देखिए बराबर के उस तरफ एगो माइनस, बराबर के इस तरफ एगो माइनस हटा दिए, तो y का मान कितना हो गया, y बराबर 1870 बटे 11, क्या था 11, देखिए बराबर के इस तरफ y के साथ गुना में था, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कीजिए, y बराबर कितना में कटेगा, देखिए ये कटेगा कैसे, तो 11 एक 11 में 11 7 77, यानी 170 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 170 बार से कट गया। और जैसे कि y का मान आ गया, अब हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में बैठाना है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही हम इसको बैठा लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो इससे समीकरण 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उतना ही मान आएगा। तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ये हम लोग का क्या है, समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम y का मान 170 बैठाएंगे, तो 6x ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस y का मान कितना है, y का मान 170 है, तो 170 बराबर इधर क्या है, 70। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये क्या है 6x, अब ये देखिए 170 बराबर के इस तरफ माइनस में है, उस तरफ लेकर के जाना है, तो क्या है 70 पहले से है, 70 लिखेंगे। अब 170 क्या है, बराबर के इस तरफ माइनस में था, बराबर के इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा।
तो यानी कि 6x बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 होगा। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, 180 बटे, देखिए 6 क्या था, x के साथ गुना में था, बराबर की इस तरफ, उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या होगा, 6 तिया 18 30। तो x का मान 30 निकल गया और y का मान 170 निकल गया। लेकिन हम लोग को आंसर क्या चाहिए, पहला मित्र के पास संपत्ति और दूसरा मित्र के पास संपत्ति चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहीं चाहो तो आंसर लिख सकते हो, यही आंसर चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि x का मान कितना आया 30, y का मान 170 आया। तो हमने क्या माना था कि पहला मित्र जो है उसके पास x रुपया संपत्ति है, तो पहला मित्र का संपत्ति कितना निकला 30 रुपया, दूसरा मित्र का संपत्ति क्या माने थे y रुपया, यानी कि 170 रुपया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, लिखेंगे अतः पहला मित्र का संपत्ति बराबर, पहला मित्र का संपत्ति को क्या माने थे, x माने थे, और जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू 30 आया था, तो पहला मित्र के पास कितना है 30 रुपया है। ठीक है, और दूसरा मित्र के पास संपत्ति कितना है, दूसरा मित्र का संपत्ति, दूसरा मित्र का संपत्ति y माने थे, और y का मान कितना निकला 170 रुपया निकला। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि पहले मित्र के पास कितना संपत्ति है 30 रुपया, और जो दूसरा वाला मित्र है उसके पास कितना संपत्ति है 170 रुपया। ठीक, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान्य चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है और वो कुछ समय क्या चलती है, कुछ दूरी तक सामान्य चाल से चलती है, नॉर्मल स्पीड से। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लग जाता। यदि एक रेलगाड़ी है जो सामान्य स्पीड से चल रहा है, लेकिन वह अगर जैसे ही अपना स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा देता है तो उसको पहुंचने में कम समय लगता है। ठीक है, एक दूसरा कंडीशन, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाती है, अगर स्पीड बढ़ाता है तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, अगर धीमी कर देते हैं, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो कर देते हैं तो उसको नियत समय से क्या होता है 3 घंटा अधिक समय लगता है। एक रेलगाड़ी सामान्य चाल से चलती है, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा कम समय में पहुँच जाते हैं। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड घटा देते हैं तो पहुंचने में समय क्या होता है 3 घंटा ज़्यादा लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी ने कितना किलोमीटर दूर चला ये निकालना है। देखिए रेलगाड़ी की दूरी निकालना है ना, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यानी कि हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए चाल का मान और समय का मान मानना होगा। समय तो दिया हुआ है 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन चाल मानना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो रेलगाड़ी का स्पीड है वो x 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब समय भी मानना होगा, समय बराबर y घंटा। ठीक है, समय क्या लगता है y घंटा। तो फॉर्मूला क्या है, दूरी तय करना है, तो दूरी बराबर दूरी निकालने बोला है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। अब देखिए चाल को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और समय को क्या माने हैं, y माने हैं। ठीक है, तो x y यानी दूरी बराबर क्या होता है x y। यानी कि अगर हम x का मान निकाल लेते हैं और y का मान निकाल लेते हैं और दोनों को एक साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा, दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मगर मान लीजिए कि आप 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर चलते हैं, तो 10 घंटा में कई किलोमीटर चलिएगा, 10 किलोमीटर। कैसे निकाले, समय और चाल को गुना करके। उसी तरह से यहाँ करना है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल को x माने हैं और समय को माने y,
और एक्स वाई को गुना कर देंगे तो क्या होगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे 2 घंटा का समय लगता है। रेलगाड़ी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है, स्पीड क्या माने हैं, एक्स, रेलगाड़ी की चाल एक्स माने हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल एक्स माने हैं, और जो समय माने हैं, समय कितना माने हैं, वाई माने हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि अपना चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो चाल में जोड़ देंगे। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है तो चाल में 10 जोड़ देंगे। अगर चाल यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ाएगा, चाल बढ़ाएगा, तो समय जो है ना 2 घंटा कम समय लगता है, तो समय को वाई माने हैं तो वाई में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो ये रहा चाल और ये रहा समय, तो चाल गुना समय बराबर क्या होगा, दूरी। दूरी को क्या माने हैं, एक्स वाई। आया समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा कि रेलगाड़ी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा देता है, ठीक है, तो चाल को माने है एक्स, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 10 जोड़ देंगे। और बोला है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे बढ़ा दिए स्पीड, समय जो है ना 2 घंटा कम लगा, समय को क्या माने हैं, वाई माने हैं, और 2 घंटा कम लगा तो 2 घटा देंगे। तो चाल गुना समय इज इक्वल टू दूरी, दूरी को क्या माने, एक्स वाई। इसको हल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आएगा। देखिए कैसे हल करना है। सबसे पहले हमें एक्स से क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो एक्स को वाई से गुना करेंगे, क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब यहाँ क्या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब फिर इस वाले एक्स को एक बार वाई से गुना कर दिए तो एक्स वाई हो गया। पुनः इसी एक्स को हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो x इंटू 2 क्या होगा, 2x होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 10 से, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पहले ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, 10 से गुना करना है इन दोनों को। तो 10 को पहले y से गुना कर देंगे, क्या होगा, 10y। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्या हुआ, माइनस हुआ। अब इस वाले 10 को हमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, तो 10 दूना 20। अब बराबर के इस तरफ क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, बराबर के इस तरफ का एक्स वाई बराबर के उस तरफ का एक्स वाई, ये क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस का 2x प्लस का 10y। अब देखिए ये 20x माइनस का 20 जो है ना, ये बराबर के इस तरफ है, हम क्या करते हैं उसको उस तरफ में लेके आते हैं। तो -20 क्या है, बराबर के इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाने से क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब देखिए ये बड़ा है, इसको चाहे तो आप 2 से भाग दे करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है, चलो नहीं करते, रहने देते हैं। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी से चलती है तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि अभी क्या कर रहा है, चाल घटा रहा है, तो चाल को माने x और समय को माने है y। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाता है, मतलब चाल घटा लेता है, तो चाल ये x माने है चाल को, इसमें 10 घटा लेंगे। 10 घंटा क्या होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, चाल घटा रहा है, तो चाल को x माने, x से 10 घटा दिए। जैसे ही चाल घटाया तो समय कितना लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, तो समय को y माने हैं तो y में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। अब ये रहा चाल, ये रहा समय, चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी को क्या माने हैं, एक्स वाई माने। इसको हल करेंगे जब तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, x से पहले इन दोनों को गुना करना है, तो x से y को गुना करेंगे, एक्स वाई को गुना करेंगे, क्या होगा, एक्स वाई होगा। यहाँ माइनस प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब इस x को हमें क्या करना है, 3 से गुना करना है, तो 3x होगा। अब देखिए अब माइनस का 10 को हमको गुना करना है इससे, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 10 को y से गुना कर देंगे, 10y हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा, माइनस होगा। 10 गुना 3 क्या होगा, 30 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, एक्स वाई है ना। चलिए अब इसको हल कर दीजिए। देखिए हल करते समय ये क्या है, देखिए बराबर के उस तरफ एक्स वाई है, इस तरफ एक्स वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको उस तरफ लेके आएंगे ना, माइनस हो जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या रह गया, 3x माइनस का 10y। अब देखिए 30 क्या है, बराबर के इस तरफ माइनस में है, हम इससे बराबर के उस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 30 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। ये हम लोग का क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब या इसके बाद क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करना है।
ठीक। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करते समय दोनों में से किसी x का मान x का या y का मान बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए x का मान है 2 और y का मान है 3, ये तो बराबर नहीं है। सॉरी, x का मान यहाँ 2 और 3 बराबर नहीं है। y का मान चेक कर लेते हैं। देखिए y का मान 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब बराबर है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 3 है 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30 है। ठीक, अब देखिए ये 10y प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या है कि 3x में अगर 2x माइनस करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा प्लस में, बराबर 30 20 50, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इस x के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में बैठा देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में बैठाएंगे तो लिखेंगे आगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आगे लिखना है कि x का मान, लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक। देखिए समीकरण नंबर 2 हम आप लोग को उतार देते हैं यहाँ। देखिए 3x है माइनस का 10y बराबर 30, ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में बैठाएंगे x का मान। तो x का मान अभी हम लोग निकाले थे 50, यानी कि जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखना होगा, 50 लिखना होगा। 3 का 3 रहेगा, x का जगह कितना बैठाएंगे, 50 बैठाएंगे, क्योंकि x का मान 50 निकाले। माइनस का 10y बराबर 30, इसको हल करते हैं, ये कितना होगा, 50 दिया 150 माइनस 10y बराबर 30। अब इधर क्या करते हैं, y का मान जो 150 है बराबर के इस तरफ है, प्लस में उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में बचेगा। तो इधर क्या बच गया, माइनस का 10y बराबर 30। अब 150 बराबर के इस तरफ प्लस में था, इस तरफ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 150 में 30 माइनस कर देंगे, चिन्ह बड़ा माइनस का है तो माइनस का रहेगा। अब देखिए बराबर के उस तरफ एगो माइनस है, बराबर के इस तरफ एगो माइनस से काट दिए। तो y का मान कितना हो गया, 120 बटे 10 क्या है, y के साथ गुना में है, बराबर के इस तरफ, इधर भगा में हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग का x का और y का मान आ गया। तो हमें क्या बोला है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, जो माने थे उसको क्लियर कर देना है, रेलगाड़ी की चाल। देखिए रेलगाड़ी की चाल को हम लोग माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना निकला 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो रेलगाड़ी चल रही थी वो 1 घंटा में 12 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चल रही थी। ठीक है, सॉरी x को माने थे, x का मान 50 निकला है ना, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा x का वैल्यू। और समय को हम लोग क्या माने थे, समय को क्या माने थे, y माने थे, y का मान कितना निकला 12, यानी कि 12 घंटा में रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर। तो 12 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, 600 किलोमीटर। यही निकालना है हम लोग को, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर एक्स वाई। ठीक है, एक्स का मान कितना निकला 50 गुना वाई का मान 12 बराबर 600 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी जो है ना 600 किलोमीटर चला है, यही निकालना था। चलिए देखते हैं, इसी तरीके के साथ ये हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, यानी कि एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं उसको इस तरह से पंक्ति में खड़ा होना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाता है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर देते हैं तो एक पंक्ति घट जाता है। दूसरा कंडीशन है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं,
अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम, अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक कर देते हैं तो एक पंक्ति घट जाता है। अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर देते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बन जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। देखो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना कैसे निकालेंगे, तो अगर सबसे पहले हमें क्या करेंगे, कितना पंक्ति है वो निकाल लेंगे। मान लो कि 10 पंक्ति है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या निकालेंगे। सपोज मान लो कि 10 पंक्ति है, एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी है, तो 10 पंक्ति का कितना होगा, 50 विद्यार्थी। यानी कि हमें पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या निकालने बोला है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, मानना पड़ेगा, माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। हमने मान लिया कि जो प्रत्येक पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना है, x है, ठीक। उसके बाद पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर y, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x मान लिए और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना मान लिए, सॉरी प्रत्येक पंक्तियों की संख्या y मान लिए और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x। मान लो कि 10 पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति की संख्या अगर 10 है, एक पंक्ति में 2 बच्चा है, तो 10 पंक्ति का कितना होगा, 20, ठीक। तो कुल विद्यार्थी निकालना है, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा, पंक्ति की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या गुना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, यानी XY, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो जितना पंक्ति होगा और प्रत्येक पंक्ति में जितना बच्चा होगा गुना कर देंगे, ठीक। चलिए उसके आगे क्वेश्चन के अनुसार हमें काम करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। कंडीशन नंबर 1 क्या है हम लोग का, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति घट जाते हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या माने, x माने है, और पंक्तियों की संख्या y माने है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में, यदि पंक्ति में, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो विद्यार्थी की संख्या क्या माने, x। तो पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो इसमें 3 जोड़ देंगे। पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो क्या होता है, एक पंक्ति घट जाता है। क्या होता है, एक पंक्ति क्या होता है, घट जाता है, घटा दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने, x। 3 अधिक होते हैं तो 3 जोड़ देंगे, तो एक पंक्ति घट जाता है, तो पंक्ति की संख्या माने है y, y में 1 घटा देंगे। तो विद्यार्थी की संख्या गुना पंक्ति की संख्या बराबर क्या होगा, कुल विद्यार्थी की संख्या XY, है ना। कुल विद्यार्थी की संख्या के लिए क्या करना होगा, दोनों को गुना करना होगा। अब इसको हल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आएगा। देखिए हल करेंगे, x को y से गुना करेंगे, कितना होगा, x को अगर हम y से गुना करते हैं तो XY होगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। x को अब 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, ठीक। चलिए अब 3 से हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 3 से पहले क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3 को y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या होगा, माइनस होगा। 3 गुना 1 3, बराबर के इस तरफ क्या है, XY है, XY रहेगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ का XY बराबर के उस तरफ का XY क्या हुआ, कट जाएगा। बचा क्या, माइनस का x प्लस का 3y बराबर, अब देखिए 3 क्या था, बराबर के इस तरफ माइनस में था, हम इसे बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 3 होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे नाउ। दूसरा कंडीशन दिया है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, ठीक है। फिर से आ जाइए, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x माने है और पंक्तियों की संख्या y माने है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पंक्ति में
यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x मान है तो ये कम हो जाता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी की संख्या कम हो जाता है, 3 विद्यार्थी कम हो जाता है, तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या किए, 3 माइनस किए, 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो क्या होता है कि 2 पंक्ति अधिक बनता है। तो पंक्ति की संख्या y माने है, ये 2 अधिक बन जाता है तो अधिक में जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कंडीशन, यदि पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 3 कम हो जाता है, तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x मान है, इसको 3 कम कर दिए, तो 2 पंक्ति अधिक बनता है, पंक्ति की संख्या y मान है तो इसमें अधिक बनता है तो 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या गुना पंक्ति की संख्या गुना कर देंगे तो क्या होगा, कुल बच्चों की संख्या क्या मान है xy, तो xy लिखेंगे। अब अगर इसको हम हल करते हैं, इससे इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए x को क्या करना है, हमें y + 2 से गुना करना है, तो x को पहले y से गुना करेंगे तो क्या होगा, xy होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, x को 2 से गुना कर देंगे तो 2x होगा। अब माइनस को 3 को y + 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y। अब ये प्लस माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो माइनस 3 को 2 से गुना कर देंगे 6, बराबर के इस तरफ क्या है xy रहेगा। देखिए बराबर के उस तरफ का xy बराबर के इस तरफ का xy क्या हुआ, कट जाएगा, बचा क्या 2x माइनस का 3y बराबर। अब देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, 6 माइनस में है, उस तरफ लेके आना है तो प्लस में हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गया। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 तथा 2 से। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 में क्या है कि माइनस का x प्लस 3y बराबर 3। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 6। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या रहा, 2x में x माइनस करेंगे क्या होगा, x बचेगा प्लस में, अब 6 और 3 9, यानी कि x का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी बैठाना है। चलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं, लिखेंगे x का मान, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी बैठा सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, माइनस का x प्लस का 3y बराबर 3 है ना, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसी में हमें क्या करना है कि x का वैल्यू को बैठाना है। देखिए जहाँ x लिखे हैं माइनस से माइनस लिखेंगे, x का जगह क्या बैठाएंगे 9 प्लस 3y बराबर 3। ठीक, चलिए बराबर के इस तरफ थोड़ा काम करते हैं। देखिए 9 क्या है, बराबर के इस तरफ 9 क्या है माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में बच जाएगा, तो इधर क्या रहेगा 3y बराबर 3। अब देखिए 9 क्या था, बराबर के इस तरफ माइनस में था, इस तरफ लेके प्लस में हो जाएगा, तो y का मान कितना होगा 9 3 12। अब 3 क्या है, बराबर के इस तरफ y के सदगुना में है, बराबर के इस तरफ क्या होगा भगा में हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया। y का मान 4 और x का मान कितना निकाले 9 और y का मान 4। अब हमें क्या करना है कि कुल विद्यार्थी की संख्या बताना है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना है कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, जो माना था उसको क्लियर कर देना है, विद्यार्थी की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और x का मान आ गया 9। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 9 बच्चा था। दूसरा पंक्तियों की संख्या माने थे, तो पंक्तियों की संख्या, ठीक है, पंक्ति की संख्या को y माने थे और y का मान कितना निकला 4। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे 4 लाइन है, एक लाइन में अगर 9 विद्यार्थी है तो 4 लाइन में कितना विद्यार्थी होगा 36। ठीक है, लिख देंगे कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 9 गुना 4 यानी कि 36। ठीक है, तो 36 विद्यार्थी था कुल, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 यहीं तक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC में एंगल C जो है,
यानी कि कोण सी बराबर है 3 कोण बी के बराबर, ठीक है, और ये बराबर है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ये हमें डाटा दिया हुआ है कि एंगल सी का मान 3 एंगल बी के बराबर है और यह 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। तो त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें नोट कर लेना है जो क्वेश्चन में दिया था। क्या दिया है क्वेश्चन में? कह रहा है कि एंगल सी जो है बराबर है 3 एंगल बी का, ठीक, और ये बराबर है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हमें यह स्टार्ट करते हैं कि एंगल ए, ये एंगल सी जो है, एंगल सी किसके बराबर है? 3 इंटू एंगल बी का। ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। चलिए तो एंगल सी को क्या किए? 3 एंगल बी के बराबर मान लिए, इक्वेशन 1। अब ये 3 एंगल बी को इसके बराबर मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप है 3 एंगल बी जो है ये बराबर किसका है? 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी का, ठीक। चलिए अब इसको बैलेंस कीजिए। तो 3 एंगल बी बराबर, अब देखिए 2 के साथ क्या है? दोनों का गुना है, तो 2 इंटू एंगल ए क्या होगा? 2 एंगल ए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 2 को फिर एंगल बी से गुना करेंगे तो 2 एंगल बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या है कि बराबर के उस तरफ 2 एंगल बी है और इस तरफ बी है। तो हमें क्या करना है? बराबर के उस तरफ बोला, इस तरफ लेकर के आ जाना है। तो इधर 3 एंगल बी बराबर, ठीक है, देखिए बराबर के उस तरफ है ना 2 एंगल बी, प्लस में है, इधर लेकर के आएंगे माइनस में हो जाएगा 2 एंगल बी। बराबर के इस तरफ क्या बचा? 2 एंगल ए बचा, तो 2 एंगल ए। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि 3 एंगल बी में 2 एंगल बी माइनस करेंगे तो एगो एंगल बी बचेगा ना। एंगल बी बराबर क्या हुआ? 2 एंगल ए हो गया, ठीक, 2 एंगल ए हो गया। अब ऐसा करते हैं कि एंगल ए का मान निकाल लेंगे। एंगल ए का मान कैसे निकलेगा? अगर हम 2 को इस तरफ भेज दें, एंगल बी बटे 2 अगर कर दे, ठीक है, इधर क्या हुआ? एंगल नंबर 1 हो गया। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। यानी एंगल ए का मान क्या हुआ? एंगल बी बाई 2 हो गया, ठीक। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को स्टेप लेना है, तो हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल ए का मान हमें मालूम है ना, एंगल ए का मान कितना है? एंगल बी बाई 2, ठीक है। एंगल ए का जगह हम बैठाएंगे एंगल बी बाई 2। एंगल बी का मान एंगल बी ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए सबको हमको बी में कन्वर्ट कर लेना है। प्लस एंगल सी का मान क्या ले सकते हैं? देखिए एंगल सी का मान हम पहले लेकर के रखे थे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए एंगल सी का मान क्या लिखे हैं? 3 इंटू एंगल बी। तो यहाँ बैठाएंगे एंगल सी का जगह 3 एंगल बी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि सबको हम क्या किए? बी में कन्वर्ट कर दिए। अब इसका हल करेंगे। एंगल ए का मान क्या निकाले थे? एंगल ए का मान देखिए एंगल बी बाई 2, तो एंगल ए का जगह एंगल बी बाई 2 बैठा दिए। प्लस साइन था, प्लस साइन दिए, एंगल बी को बी ही रहने दिए, प्लस का साइन था, प्लस का साइन बैठाए। और एंगल सी को देखिए हम लोग ऊपर क्या माने थे? एंगल सी को एक नंबर में ही 3 एंगल बी, तो एंगल सी का जगह 3 एंगल बी बैठा दिए, क्योंकि हमको पूरा का पूरा मान कैसे लाना है? एंगल बी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। चलिए अब देखिए नीचे में 2 है, इस सब का कुछ नहीं है, तो बटे का एलसीएम लेंगे। तो ये रहा बटे का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब का नीचे कुछ नहीं है। अब देखिए ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या? एंगल बी प्लस ये 2 इंटू एंगल बी क्या होगा? 2 एंगल बी प्लस ये 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 एंगल बी बराबर के इस तरफ 180 एंगल। अब देखिए इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए 2 क्या है? बराबर के इस तरफ भगा में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। यानी कि एंगल बी, एगो एंगल बी, 2 गो एंगल बी और 6 गो एंगल बी। कई गो एंगल बी होगा? 6 और 2 8, 1 9। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 9 एंगल बी बराबर ये 2 गुना 180 कितना होगा? 180 गुना 2, ठीक है, ये समझ में आया।
कैसे किए, एगो एंगल बी और 2 गो एंगल बी, 3 गो एंगल बी और 6 गो एंगल बी, 6 3 9 गो एंगल बी। ठीक है, अब 2 क्या था बराबर के इस तरफ भागा में था, उस तरफ किया तो गुना में हो गया। तो अब आगे क्या हुआ, 9 एंगल बी बराबर 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल बी का मान निकाल लेंगे। एंगल बी का मान कैसे निकालेंगे, तो 9 जो है बराबर के इस तरफ क्या है, बी के साथ गुना है, उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि बराबर के इस पर 360 है, 360 रहेगा डिग्री। अब 9 जो है बराबर से इस तरफ बी के साथ गुना में है, इसे इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, भागा में चल जाएगा। यानी कि एंगल बी बराबर 9 चौक 36 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, हम लोग का क्या हुआ, एंगल बी का मान आ गया। ठीक है, एंगल बी का मान आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एंगल ए और एंगल सी का मान निकाल लेंगे। देखिए एंगल बी का मान कितना निकला, 40 डिग्री। अब देखिए एंगल बी का मान अगर 40 डिग्री निकल गया है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या लिखे हैं, एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी। तो एंगल बी का मान अगर 40 डिग्री, उसको 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, जब सी का मान आ जाता है तो एंगल बी ए का भी मान मालूम है, तो बी का भी मान मालूम किया जा सकता है। ठीक, चलिए एंगल बी का मान मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जो एंगल सी रखे हैं, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, इसको लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण नंबर 1 हम लोग का क्या था, कि समीकरण नंबर 1 था कि एंगल सी बराबर 3b, एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी। एंगल सी का मान नहीं मालूम, 3 इंटू एंगल बी का मान अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले, एंगल बी का मान 40 निकाले। ठीक है, 40 डिग्री, तो 4 तिया 12, 120 डिग्री एंगल सी हो गया। अब एंगल सी हो गया, उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए थे, समीकरण नंबर 1 में कुछ माने थे। समीकरण नंबर 1 में क्या माने थे, एंगल ए बराबर एंगल बी बटे 2। ठीक है, तो लेंगे समीकरण 2 से, आगे लेना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है हम लोग का, एंगल ए बराबर एंगल बी बटे 2। ठीक, देखिए ए का तो मान नहीं मालूम, लेकिन बी का मान मालूम है ना। एंगल बी का मान कितना निकाले, 40 डिग्री निकाले, तो 40 डिग्री बटे 2 यानी कि एंगल ए का मान कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 20 डिग्री। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हुआ, एंगल लिख देंगे, अतः एंगल ए बराबर कितना निकाले, 20 डिग्री। ठीक है, एंगल बी बराबर 40 डिग्री और एंगल सी बराबर 120 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जोड़ करके देखिए 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। यानी कि हमें ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ खींचने के कारण एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यानी कि ग्राफ खींचने पर जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का निर्देशांक भी ज्ञात करना है और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाना है, तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 है। पहला समीकरण दिया है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया, 5 दिया, ये समीकरण नंबर 1 है। और जो दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 2। इसका हमें ग्राफ खींचना है और ग्राफ के कारण जो भी त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का निर्देशांक और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ग्राफ खींचेंगे तो टेबल बनाना होगा दोनों का। तो समीकरण नंबर 1 के लिए अभी समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 का पहले ग्राफ खींच लेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, अच्छा
इसमें हमें क्या करना है कि x का मान बैठाना है। तो मान लेंगे, माना x बराबर हमें x का कोई ऐसा मान रखना चाहिए ताकि इसको बैलेंस करने पर जो है ना कोशिश करना है पॉइंट में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x का मान अगर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है, x का मान अगर 0 रख लेते हैं पहले, तो 5 इंटू एक्स का जगह क्या बैठाएंगे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए 5 इंटू 0 क्या होगा 0 रहेगा, माइनस का y बराबर 5। ठीक, अब 0 को उस तरफ लेकर के जाएंगे ना, तो क्या होगा, इस 0 को अगर उस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 0 को अगर 5 में से घटाएंगे तो इधर क्या बचेगा माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए 0 क्या है बराबर के इस तरफ प्लस में है, उस तरफ माइनस में, तो अगर 5 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान देखिए y का मान क्या है माइनस में है, माइनस को उस तरफ लेकर के जाएंगे ना, माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम x का मान 0 लेते हैं y का मान कितना हो जाता है माइनस का 5 हो जाता है। अब उसके बाद फिर से x का मान हमें चेंज करना है, 2 बार लेना है। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर पहले 0 लिए, अब इसके बाद अभी क्या करते हैं x का मान थोड़ा चेंज करते हैं, तो x का मान हमें ऐसा रखना है ताकि पॉइंट में ना आए। ठीक, चलिए 1 रख देते हैं। देखिए समीकरण x का मान क्या है 1 रखें तो 5 है, 5 इंटू एक्स है ना, तो x का जगह हम लोग क्या किए 1 बैठाए, माइनस y है तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा 5। ठीक, इसको बैलेंस करते हैं, 5 गुना 1 क्या होगा 5 ही होगा, माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए 5 क्या है, ये वाला 5 बराबर के इस तरफ प्लस में है, उससे इस तरफ लेके आना है, तो इधर क्या रहेगा माइनस वाई बराबर 5, और ये वाला 5 क्या है बराबर के इस तरफ क्या है प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई बराबर क्या होगा 5 में 5 माइनस करेंगे 0, यानी कि y बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि माइनस का 0 नहीं होता। ठीक है, y बराबर क्या होगा 0 ही होगा। अब इसका एक टेबल बना लेते हैं, इस तरह से आपको क्या करना है एक टेबल बना लेना है। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। देखिए हम लोग क्या किए x का मान, फर्स्ट टाइम हम लोग x का मान क्या माने 0 माने, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है माइनस का 5 आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम हम क्या किए x का मान 1 लिए, जब हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ये हम लोग का क्या हुआ समीकरण नंबर 1 से हो गया। यहाँ x का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान माइनस 5 आया, इसलिए x का मान 0 तो y का मान माइनस 5। फिर सेकेंड टाइम हम x का मान क्या लिए 1 लिए, तो y का मान क्या हुआ 0 हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 से हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, अब समीकरण नंबर 2 से इसी तरह तैयार कर लेना है। तो इधर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है कि हमें x का मान बैठाना है। तो माना x बराबर, तो x का मान ऐसा होना चाहिए ताकि पॉइंट में ना आए, तो x का मान ऐसा करते हैं हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 लेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो x का मान 0 ले लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स, 3 का मान 3 रख दिए, x है, x का मान क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, माइनस वाई है, माइनस वाई बराबर क्या है इस तरफ 3 है, इसको बैलेंस करेंगे 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा, माइनस वाई है बराबर 3। अब देखिए ये 0 क्या था बराबर के इस तरफ क्या है प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू, अगर 3 में हम क्या करेंगे 0 घटा देंगे तो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। अब इसको सीधा कर लेना, देखिए y का मान कितना हुआ माइनस का 3 हो गया। ठीक, चिन्ह बदल दिए। अब उसके बाद y का मान x का मान फिर से चेंज करना है, फिर से मान लेंगे माना x बराबर, x का मान फिर से हम 1 ले लेते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो 3 इंटू एक्स का मान क्या बैठा है अभी 1 लिए, तो x का जगह क्या करेंगे 1 लिख देंगे, माइनस का y बराबर 3, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, माइनस का y बराबर 3। अब देखिए 3 बराबर के इस तरफ क्या है प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का y बराबर क्या है 3 माइनस 3, इसलिए
y बराबर क्या होगा, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, और ये माइनस भी, वो 0 का माइनस नहीं होता इसलिए सिर्फ 0 लिखेंगे। अब इसका भी हमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है इस तरह। देखिए इसमें x का मान और y का मान, देखिए हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, x का मान 0 रखा तो y का मान -3 आया। x का मान अगर 0 रखते हैं y का मान -3 होता है। फिर सेकेंड टाइम अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। इसका हमें क्या करना है, अब ग्राफ बना लेना है। तो चलिए ग्राफ पेज में, तो ग्राफ पेज में क्या करना है, इन दोनों बॉक्स को हम उतार लेते हैं पहले। तो देखिए ग्राफ में इस तरह का पहले ग्राफ खींच लेंगे, बीच में जस्ट ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। तो एग्ज़ाम में आप लोग को जो है ना रूल से ही करना है, क्योंकि आप लोग को वीडियो बना रहे हैं थोड़ा अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए मैंने कलम का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको नाम देंगे, इधर वाले को नाम देते हैं x, ठीक है, और इधर वाला का नाम देते हैं x डैश। फिर ऊपर वाले का जो नाम देते हैं वो y नाम रहता है, और नीचे वाला का जो नाम रहता है वो y डैश में रहता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं 1 0, और इधर जाएगा तो x इधर जाएगा तो क्या होगा, बाया साइड जाएगा तो प्लस का 1, इसका 2, यहाँ इसका लेंगे 3, फिर ये 4, ये 5, फिर 6। ठीक है, उतना ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। और सॉरी यहाँ एक छूट गया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। ठीक है, अब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ रहा 1 प्लस में ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, और ज़रूरत नहीं है उतना। अब इधर क्या होगा, माइनस में होगा, दाईं ओर बाईं ओर क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस का 1, और ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, अब उसी तरह से नीचे अगर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसके बाद देखिए दो जो हम टेबल बना करके रखे थे इसको हमें वहाँ लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आप लोग को ठीक ठीक दिखे। ठीक, इसको यहाँ उतार लेते हैं हम। x का मान ये रहा 0 और -5 और 1 और 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 का है हम लोग का। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 का ये रहा बॉक्स टेबल एक्स वाई। देखिए इसमें क्या है, हाँ यहाँ रखे थे 0 तो -1, यहाँ 1 तो 0। ठीक है, चलिए इसी को देख करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आइए ग्राफ बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दें बॉक्स पर भी। ठीक है, बॉक्स पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। ये समीकरण नंबर 1 का बॉक्स है। समीकरण नंबर 1 में देखिए ये x का मान 0 है और y का मान -5 है। तो यहाँ देखिए x का मान 0 हो गया यहाँ, और y का मान -5। y का मान क्या है, -5 है ना, -5 है। -5 है तो हमको क्या करना होगा, y का मान ये रहा, y का मान ये प्लस में ये माइनस में, तो हमें क्या करना, y का मान -5 है तो यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो ये 0 से क्या हुआ, -5 हुआ, यहाँ लिख देना है 0, -5। ठीक, चलिए अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर x का मान 1 होता है, y का मान क्या होता है, 0 होता है, तो x का मान ये प्लस का 1 है ना, इधर आएंगे। ठीक है, इधर माइनस का 1, इधर प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 है। x का मान अगर प्लस का 1 होता है तो y का मान कितना होता है, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रहा, इसको देंगे 0 और सॉरी 1,0। अब इसको देखिए, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को हम लोग को क्या करना है, मिलान कर देना है। इस तरह से दोनों बिंदु को मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, चलिए
ये समीकरण नंबर 1 के लिए हुआ। अब देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का भी ग्राफ खींचना है। तो हम लोगों के पास जो समीकरण नंबर 2 है वो x का मान 0 है तो y का मान -3 है। देखिए समीकरण नंबर 2 के लिए x का मान क्या हुआ, ये x का मान 0 है तो y का मान -3 है। -3 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ लिख देना है 0, -3। चलिए दूसरा है x का मान 1 है तो y का मान 0 है, ठीक। x का मान अगर 1 है, x का मान ये रहा 1, y का मान 0, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु हमें क्या करना है, इस तरह से मिलान करना है इसको। ये इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलान कर देना है, इस तरह से मिलान कर देना है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग का त्रिभुज बन गया, ये 3 गुण। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा। तो चलिए निर्देशांक और क्षेत्रफल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज जो है ना यहीं तक रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि हम लोग का जो मेन हो गया ग्राफ बनाना। एग्जाम में आपको ये त्रिभुज का निर्देशांक क्षेत्रफल ये सब ज्ञात करने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। ग्राफ तक ही काफ़ी है, ग्राफ अगर आ जाता है तो इतना ही काफ़ी है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण जो है ना आज इसको यहीं तक क्लोज कर देते हैं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए 5 पार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। तो इसके लिए हम एक अलग से नेक्स्ट पार्ट में बना लेंगे, यानी कि 2 पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।